नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली की तरह जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी दोस्तों, साइंस की यानी विज्ञान की भाषा में पुष्पों का जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पुष्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, एंथोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर जो है फसलों का अध्ययन। यानी अगर बात करें आपके एग्ज़ाम में पूछे कि फसलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो उसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑप्शन में और पॉइंट दिया गया है कि फिनोलॉजी। फिनोलॉजी जो है इसके तहत किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके तहत जो है आपका जो वित्त हो गया, ठीक है, यानी फाइनेंस, और जो निवेश से संबंधित जो पाठ्यक्रम है इसका जो अध्ययन है वो फिनोलॉजी कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वित्त और जो निवेश से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन है उसको हम लोग फिनोलॉजी बोलते हैं। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों, ऐसे पौधे जिन पर बीज बनते हैं किंतु उनमें जो है पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, उन्हें कहा जाता है, उन्हें अनावृतबीजी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। यानी यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है वो कौन सा है। तो दोस्तों, उस जीवाणु का जो नाम है वो एसररेसिया कोलाई। दोस्तों, एसररेसिया कोलाई जो जीवाणु है ये मानव की आंत में पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों ये किसका फार्मेशन करता है, तो दोस्तों ये जो फार्मेशन करता है यानी उत्पादन करता है, ये करता है विटामिन के, और आपका जो विटामिन बी है इसका फार्मेशन करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो एसररेसिया कोलाई है, और ये जो उत्पादन करता है, फार्मेशन करता है विटामिन के और विटामिन बी का। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। यानी दोस्तों, लोगों ने देखा होगा रात में बिल्ली जब दिखती है तो उसकी जो हमारी नज़र होती है उसकी आंखों पर जाती है, और उसकी आंखें जो है वो बहुत अजीब तरीके से चमकती हैं। तो इसके जो चमकने के कारण है वो दोस्तों होता है टेपिडम लुसिडम के कारण। जो टेपिडम लुसिडम होता है इसी के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मेलिन एक जलीय विलयन किसका है। यानी दोस्तों, जो फार्मेलिन है ये एक जलीय विलयन है, लेकिन किसका जलीय विलयन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, फार्मेलिन जो है फार्मेल्डिहाइड
यानी मिथेनॉल का एक जो है जलीय विलयन है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसे गंध देती है। यानी ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है और इसमें जो गंध आती है वो सड़े अंडे की जैसी आती है। तो दोस्तों वो कौन सी गैस है आपको ध्यान रखना है। उस गैस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र में क्या होता है। यानी दोस्तों जो शुष्क पाउडर है ये अग्निशामक यंत्र में क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। अगर बात करें वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वो है दोस्तों आपकी आर्गन गैस। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहते उन्हें कहा जाता है। यानी यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर की बात की जा रही है जिसमें बर्फ हो गया, पानी और जो वाष्प है ये तीनों संतुलन में रहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस पॉइंट को त्रिक बिंदु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी द्रव का यानी किसी भी लिक्विड का अगर वाष्पीकरण होता है तो जाहिर सी बात है अगर वाष्पीकरण होगा तो उसका जो तापमान है वो क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो दोस्तों आकाश का जो रंग नीला है वो किसके कारण प्रतीत होता है, तो आपको मालूम भी होगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आकाश का जो रंग है नीला किसके कारण प्रतीत होता है। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी इकाई जो है वो न्यूटन मीटर नहीं है। तो पहली बात दोस्तों आपको फार्मूला आना चाहिए, सूत्र इसका मालूम होना चाहिए। तो बल बराबर क्या होता है, यानी बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं एम इंटू ए, जहाँ पर एम आपका क्या हो गया, मास हो गया, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन यानी मास द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों क्या होता है, किलोग्राम होता है, और आपका त्वरण का मात्रक जो होता है एक्सेलरेशन का वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा, देखिए कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्य, ऊर्जा और गति ये तीनों एक ही है। ठीक है, फार्मूला लेकिन इनका अलग अलग है। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। क्या होगा, बल गुणे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के मात्रक ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है, तो बल की नहीं, बाकी ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा इन तीनों की जो इकाई न्यूटन मीटर होती है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर जाने पर यानी
पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है, घटता है। और जब प्रेशर घटेगा, दाब घटेगा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो वहाँ पर चावल जो है अधिक समय लगेगा पकने में। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई हो इनमें से सबसे अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों है चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। यानी रक्त जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है, तो तुरंत थक्का बन जाता है। तो जो थक्का बनता है ये किस विटामिन के कारण बनता है। तो दोस्तों इसमें विटामिन के जो है वो मौजूद होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना ही कोशिका में जो राइबोसोम है उसका कार्य होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका यहाँ पर एड्रीनेलिन हार्मोन है इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, यानी दोस्तों जो इंसुलिन है आप लोग पढ़ते होंगे, इंसुलिन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि इंसुलिन आखिरकार है क्या। एक नमक है या विटामिन है या एंजाइम है या हार्मोन्स है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है, पूछा गया क्वेश्चन इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम पालन क्या कहलाता है, यानी रेशम का पालन जो है उसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। रेशम पालन जो है दोस्तों वो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। यानी दोस्तों सीड थेरेपी जो है इसका प्रयोग किस चीज़ के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, सीड थेरेपी का जो प्रयोग है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। आपको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत, क्योंकि आप यहाँ पर यानी साइंस आप लोगों को डिफ़िकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि जो खासकर जो बायोलॉजी है इसमें जो शब्द है चाहे इंग्लिश में हो वह या हिंदी में हो वो बड़े अजीब लगते हैं हम लोगों को, इसलिए हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते, उनका मतलब क्या होता है, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया पूछी जा रही कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग साइंस में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, और वो 30 में से आप 25 प्लस बिल्कुल करके आने वाले हो। बस इसी तरह जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।